हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन जो हम आपको लिए लेकर आए हैं, इसमें आपको बच्चे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी देखने को मिलने वाले हैं सीडीपी से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया है, ये भी आया है, और इवन यहाँ तक कि रीड का एग्ज़ाम तक का लेवल हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये जो सेशन है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, तो बस बने रहिएगा सेशन में, और हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर एक एक करके, क्योंकि गाइस ये सेशन जो हम स्टार्ट किए हैं, इससे पहले के 65 के पहले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। ठीक है, और ये आपका इस सेशन का बच्चे 3rd वीडियो है। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चे कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। तो बताइएगा गाइस कि किशोरा, देखिए हमने आपको स्टेजेस भी बताई हैं, कितने प्रकार की स्टेजेस होती हैं, फिर से बता दे रहे हैं। वैसे मेन तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 3 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं सर? तो आपका हमने ट्रिक भी बताई है, सबक से ध्यान कर सकते हैं। शास से आपका क्या होता है बच्चे? आपका शास से क्या होता है? शैशवावस्था होता है। फिर बा से क्या होता है? बा से बच्चे आपका बाल्यावस्था होता है। और गाइस का से क्या होता है? का से आपका किशोरावस्था होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एंड ये भी 2 टाइप के होते हैं। इनको बच्चे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, देन आफ्टर उत्तर की किशोरावस्था। ठीक है, तो बताइएगा आप इस सेशन में, बताइएगा इस क्वेश्चन में, बताइएगा कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं, चेंज होते हैं बच्चे। और हाँ, किशोरावस्था की एज क्या है बच्चे? तो 12 से 18 वर्ष है। ठीक, जो बालक होते हैं उनके, जब वो 12 से 18 वर्ष के बीच में होते हैं, तो उनके बच्चे विकासात्मक में क्या परिवर्तन आता है, उसके फलस्वरूप होने के एक मुख्य आपको प्रॉब्लम बतानी है। क्या अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है, सहयोग की कमी हो जाती है, अभिरुचि की कमी हो जाती है, या फिर समायोजन की कमी हो जाती है? तो गाइस इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा की कमी। अभिप्रेरणा का मतलब गाइस मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, तभी आपने देखा होगा कि उनको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर्स भी क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। चलिए फिर 66 नंबर है कि बाल विकास में, तो बताइएगा गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है? तो देखिए हमने एक चीज़ आपसे और भी बताई थी, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है। एक तो प्रक्रिया पर बल देता है। बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर, प्रोसेस में बल दिया जाता है, या फिर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो देखिए बच्चे क्या होता है, देखिए इसमें होता मेनली क्या है, इसमें हम लोग गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। बाल विकास किसे कहलाते हैं? देखिए किशोरावस्था की एज क्या होती है? 12 से 18 होती है। ठीक है, और आपका जन्म से लेके 18 वर्ष। देखिए आपका स्टेजेस हमने 3 प्रकार की जो बताई हैं। शैशवावस्था कहाँ से शुरू होता है गाइस? तो 0 से 6 वर्ष तक का शुरू होता है। ठीक है, देन आफ्टर आपका क्या आता है? बाल्यावस्था, फिर देन आफ्टर किशोरावस्था। तो इसमें गाइस तीनों अवस्थाओं को ले लिया गया है। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन ही क्या कहलाता है? यही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। चलिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो आपको वो एरिया बताना है कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है गाइस, क्या रीज़न है इसका। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए गाइस इसमें हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपका किस पे है? डी वाला राइट आंसर है आपका। चलिए फिर देख लेते हैं 68 नंबर है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। आखिर ऐसी कौन सी स्टेज है गाइस जिसे हम लोग खिलौने की आयु कहते हैं? बालक कब खिलौने से खेलता है? देखिए गाइस आपका इसमें शैशवावस्था नहीं होगा। ठीक है, शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में बच्चे, बालक जो है वो खिलौने की आयु को नहीं कहते हैं। खिलौने की आयु किसे कहते हैं गाइस? ये आपका जो बा वाला शब्द से बा वाला जो होता है बच्चे, बाल्यावस्था होती है। और इस बाल्यावस्था में जो आपका पूर्व वाला है, ठीक है, एक पूर्व होता है, एक उत्तर होता है, उत्तर बाल्यावस्था होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खिलौने की एज बोलते हैं, खिलौने की आयु बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अब बताइएगा, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है गाइस, तो दल समूह में रहने की अवस्था है, या फिर अनुकरण की अवस्था नहीं है, या फिर आपका प्रश्न करने की अवस्था नहीं, या फिर खेलने की अवस्था नहीं है। देखिए खेलने की अवस्था तो होती है, प्रश्न कर, बालक छोटा होता है तो बहुत से प्रश्न करता है, ये भी अवस्था होती है। अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, क्योंकि बालक क्या करता है, एक दूसरे से नकल करता है। ठीक है, नकल करके सीखता है, देख के सीखता है। दल समूह में रहने की अवस्था इस टाइम नहीं होती है। ठीक है, वो कब होती है? वो किशोरावस्था में होती है। तो राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो बताइएगा
उत्तर अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। वो बच्चे किस में समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, या फिर संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। देखिए गाइस, यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या आ गई, सभी के सभी ऑप्शंस आपके इसी में आ गए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। मोस्टली अधिकतर वाला ही क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन आपका राइट होता है, हमने बता रखी है। विकास का अर्थ है, तो गाइस बताइएगा डेवलपमेंट, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, या फिर गाइस परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या होती है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। बच्चे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या मैनर रखती हैं। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है? होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? विकास का अर्थ होता है। ठीक है, इसी को ही विकास कहते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन गाइस स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है का मतलब रॉन्ग वाला आपको बताना है, रॉन्ग वाला ही इसमें सही होगा। तो बताइएगा बच्चे राइट आंसर क्या है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल है। और विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, हाँ बिल्कुल बात सही है। जो डेवलपमेंट होना है वो तो होता ही रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, जी सर बिल्कुल होता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, क्या ये वाला सही है गाइस? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो बेस्ट ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा गाइस? देखिए गाइस, इसमें आपसे पूछा क्या गया? इसमें पूछा गया विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कौन सा सत्य नहीं है? देखिए गाइस, इसमें कहता है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे हैं, बिल्कुल हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल बात सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सही है। गाइस इसमें बेस्ट ऑप्शन किस पे जाएगा? विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, आपका ऑप्शन बी पे जाएगा। चलिए फिर 73 नंबर देख लेते हैं गाइस। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो बताइएगा उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, इसमें कौन सा राइट होने वाला है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? देखिए अगर बात कर ली जाए, इसमें भी आपका निगेटिव में ही पूछा गया, ठीक है। बाल्यावस्था के उपयुक्त में नहीं है गाइस। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये क्या उपयुक्त नहीं है गाइस? तो बिल्कुल ये वाला आपका उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ये क्यों, इसमें क्या आ रहा है? इसमें आपका मेल एंड फीमेल के सामाजिक भूमिका को प्राप्त करने की बात कही गई है, अलग अलग चीज़ें हैं बच्चे। तो इसमें आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट प्राप्त करना, ये तो बात सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, ये गलत है। चलिए निम्न में से कौन सा, हमसे गलत वाला ही क्योंकि पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो बताइएगा गाइस कि विकास के बारे में कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, तो बिल्कुल अंतःक्रिया का फल है ही है। और विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सर है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, गाइस ये गलत है, ये आपका गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा दिया है। नेक्स्ट है 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो गाइस बताइएगा किस पर आधारित होती है? 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है गाइस? तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल बात सही है। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूरी करनी, नहीं अपनी आवश्यकता पूरी करनी, ये गलत है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, गलत है। ये तो आपका वो हो गया लाभ हानि वाला हो गया, किसके बदले में ये कर दिया, लालच वाली बात होगी, गलत है। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। ये भी गाइस आपका गलत है। बेस्ट ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? तो ए पे जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? गाइस बताइएगा अधिगम को क्या प्रदर्शित करता है? अधिगम का मतलब समझ रहे हैं? अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग, चीज़ों को सीखना, उसके बिहेवियर में परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। किसी भी बालक के परिवर्तन में, बिहेवियर में परिवर्तन लाना ही आपका अधिगम कहलाता है। तो बताइएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था, बिल्कुल बात सही है। 3 से 5 वर्ष की अवस्था बच्चे क्या होता है?
ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला भी गलत हो गया, उपयुक्त सभी वाला भी गलत हो गया, ठीक है। आप बच्चा के हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना या फिर चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। गाइस बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो बताइएगा गाइस, विकास के संबंध के अकॉर्डिंग में संबंध नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जाती है, गलत है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं गाइस, बिल्कुल होते हैं, और आपसे क्योंकि निगेटिव वाला ही पूछा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका बच्चे क्या हो जाएगा, सी पे जाएगा। चलिए फिर 78 नंबर है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो बताइएगा गाइस, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक क्या चीज़ योगदान, कौन कौन योगदान देता है बालक के विकास में। तो अगर बात कर ली जाए बच्चे, इसमें भी आपको पॉजिटिव में बताना है। परिवार क्या साथ में क्या परिवार योगदान देता है, समव्यक समूह और टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या सहायक होती है गाइस, देखिए ये क्या है, आपका पॉजिटिव में भी है, निगेटिव में भी है, ठीक है। परिवार और आपका समवयस्क समूह और अध्यापक। गाइस इसमें एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। परिवार गाइस क्या बहुत अधिक योगदान देता है, और आपके समवयस्क समूह मतलब कि जो आपके साथी सहयोगी लोग हैं, समवयस्क लोग हैं। समवयस्क का मतलब अपने से वयस्क बड़े लोग हैं, ठीक है वो। और आपके टीचर्स, बिल्कुल गाइस क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं एक बालक के विकास में, बात एकदम सही है। यहाँ पे कंप्यूटर है गाइस, और यहाँ पे आपका इसमें देखिए ऑप्शन आपका ये पर्यटन से भी बच्चे सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, वो आपका बी पे ही जाएगा। 79 नंबर गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो बताइएगा संज्ञानात्मक विकास का आखिर क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो बताइएगा। अभियोग्यता का विकास करना होता है, या फिर बच्चे का विकास करना, या फिर शारीरिक कौशल का विकास करना, या फिर व्यक्तिगत विकास करना। व्यक्तिगत विकास कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चे। अभियोग्यता का विकास करना ही क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। अगर बात कर लीजिए उसे क्या कहते हैं गाइस, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, ध्वनि की गति। ध्वनि की गति कहाँ पे आती है गाइस, स्वर में ही तो निकलती है, तो बेस्ट ऑप्शन किस पे जाएगा, स्वर विज्ञान। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास किस उम्र में, किस अवस्था में हो जाता है गाइस, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अवस्था देखिए बाल्यावस्था नहीं है, किशोरावस्था नहीं है, प्रौढ़ावस्था नहीं है, आपका बेस्ट ऑप्शन किशोरावस्था होता है। इस अवस्था में क्या है, बालक मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, समझने लगता है, क्योंकि उसकी एज क्या है 12 से 18 वर्ष के बीच में, ठीक है। वो सारी चीज़ें समझने लगता है कि मुझे क्या बायो लेनी है कि मैथ लेनी है, ठीक है। चलिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो बताइएगा शैशवावस्था से आपसे पूछा है, जन्म से 6 वर्ष की आयु होती है, इसमें उत्तम विधि क्या है, बालक चीज़ों को कैसे सीखेगा। इसमें मांटेसरी विधि, मांटेसरी विधि का मतलब बच्चे ये हो गया कि खेल खेल में, खेल विधि या फिर किंडरगार्टन विधि और या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल गाइस आपका देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ऑप्शन जाएगा उपयुक्त सभी पे। 83 नंबर है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो गाइस देखिए निगेटिव में पूछा है, ध्यान रखिएगा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, ठीक है। तो अनुबंधन का सिद्धांत होता है, अनुकरण का भी सिद्धांत होता है, ठीक है। और किसका सिद्धांत गाइस होता है, परिपक्वता का भी सिद्धांत होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, कोई एक्स्ट्रा पावर की बात नहीं कही जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। बच्चे के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, बताइएगा। बच्चे के सामाजिक सोशल डेवलपमेंट की बात कही गई है, ठीक है। तो विशेष रोल किसका किस चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा होता है, खेल का रोल होता है, दिनचर्या का होता है, बाल साहित्य का होता है, या फिर संचार माध्यम। संचार माध्यम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह, ठीक है, और सोशल मीडिया वगैरह। तो बालक का सामाजिक विकास गाइस कहाँ पे होगा, तो बालक का सामाजिक विकास कहाँ होता है, खेल खेल में। क्यों होता है, क्योंकि खेल में क्या होता है, टीम बनाई जाती है। जब टीम बनेगी तो वहाँ पे समाज एक का विकास हो जाता है, और बालक यहाँ से बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि अगर जीत गया या हार गया, तो वहाँ से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि हार गया तो उसकी क्या रिएक्शन होती है, क्या फीलिंग होती है, कैसे समाज से निपटना है कि चलो कोई बात नहीं हम अगला मैच जीतेंगे, और अगर जीत गया तो उसमें क्या रिएक्शंस होते हैं। तो वहाँ से बालक बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है।
चलिए फिर देख लेते हैं 85 नंबर क्या पूछा गया है। 85 नंबर आपसे गाइस पूछा गया कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा सबसे संवेदनशील समय है भाषा विकास के लिए? जन्म पूर्व का समय होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। मध्य बचपन का समय गाइस ये भी नहीं है, और वयस्कावस्था ये भी नहीं है। आपका प्रारंभिक बचपन का समय क्या होता है गाइस? ये आपका सेंसिटिविटी में आ जाता है, ठीक है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए। 0 से 2 वर्ष इन्होंने इसकी बात कही गई है, ठीक है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का टाइम पीरियड होता है। अगला, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो बताइएगा गाइस इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा उचित है? आपको पॉजिटिव में ही बताना है। इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। अरे विकास तो कभी समाप्ति नहीं होता है, वूम्ब टू टॉम्ब है, तो समाप्त कैसे हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल बात सही है। विकास एकल आयामी होता है? नहीं। विकास पृथक होता है? पृथक नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन गाइस आपका बी है। बहुत सही आप लोग जा रहे हैं। तो देखिएगा ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शैशव काल की अवधि बताइएगा। शैशव काल की है गाइस, इसमें शैशव काल पूछा गया है। तो क्या होता है शैशव काल? क्या होता है गाइस? तो बिल्कुल आपका जन्म से 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है शैशव काल, ठीक है। चलिए फिर विकास से की ओर बढ़ता है, बताइएगा विकास। हमने अभी ये क्वेश्चन डिस्कशन भी किया। अगर आप लोग हमारा जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, अगर वो चीज़ आपने अच्छे से समझी होगी ना, तो बिल्कुल आप ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिए इसमें गाइस क्या होता है, विकास कहाँ से किस ओर की ओर होता है? तो हमने अभी आपको बताया था विकास जो है बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, ये चीज़ें होती हैं। चलिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो बताइएगा इसमें गाइस क्या हो जाएगा? मध्य बाल्यावस्था की बात करिए में भाषा के बजाय अधिक है। तो क्या अधिक है गाइस? इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है गाइस, भाषा जो है आपका सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, ठीक है। अहम केंद्रित समझिएगा। बेस्ट ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। बच्चे का सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बताइएगा बच्चे का सामाजिक विकास गाइस वास्तव में प्रारंभ होता है तो किस अवस्था में होता है? सामाजिक विकास की बात कही गई है। और ये गाइस आपका जाएगा कि देखिए कि ये आपका जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था वैसे जाना तो चाहिए किशोरावस्था में, बट ऑप्शन में नहीं है किशोरावस्था, तो ये किस में जाएगा गाइस? ये आपका पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपसे में आपको गाइस निगेटिव वाला बताना है, कौन सा सही नहीं है। वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो वृद्धि पहले, विकास बाद में, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि पहले होता है एंड विकास क्या होता है गाइस? बाद में। तो विकास संख्यात्मक है। क्या आप विकास को माप तोल सकते हैं कि आज 500 किलो विकास हुआ है, कल 50 ग्राम हुआ था? गलत है ना। तो और हमसे क्या निगेटिव पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि गुणात्मक होती है, ठीक है। विकास क्या है? विकास भी आपका क्या है? विकास भी आपका गुणात्मक ही होता है। चलिए, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो बताइएगा गाइस इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? देखिए इसमें भी आपको पॉजिटिव में बताना है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या होता है? क्या बड़े भवन में बालक का अधिक विकास होता है, या फिर खेल के मैदान में सबसे अधिक विकास होता है, या फिर बुद्धि में, या फिर यौन परिपक्वता में? तो देखिए गाइस इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन किस पे जाएगा? बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो बच्चे क्या है उसमें? खेल का मैदान पे जाएगा, ठीक है। खेल के मैदान में क्या होता है? बालक का सर्वाधिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास होता है, दूसरी चीज़ मानसिक विकास भी होता है गाइस, ठीक है। और हमने आपको बताया था इसमें बालक समाज से भी रिलेटेड चीज़ों को सीखता है। तो सर्वाधिक विकास वाला प्रमुख घटक क्या है? खेल का मैदान। चलिए गाइस इसका सेशन यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके आगे वीडियो में हम लोग क्या इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तब तक कैसे लगा वीडियो आपको लाइक शेयर करके बताइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।